that I am the right man in the wrong party. मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं। राघव चड्ढा का अचानक से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और यह ऐलान कर देना कि वो आम आदमी पार्टी छोड़ रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं, उनके साथ 6 और सांसद जा रहे हैं, इसने आम आदमी पार्टी को हिलाकर रख दिया। दोपहर 3 बजे ऐलान हुआ, 5 बजते बजते तो राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल सब के सब दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले और बीजेपी ज्वाइन भी कर ली। यानी इधर पार्टी छोड़ने का ऐलान हुआ, उधर बीजेपी में शामिल हो गए। यानी सब कुछ पहले से पूरा सेट मामला था। आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल के साथ आज कितना बड़ा खेला हुआ है। पंजाब में 7 सांसद में से 6 बीजेपी में चले गए, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। यह किसी भी राज्य सरकार के लिए बहुत बड़ी फजीहत है। दूसरी बात, राज्यसभा में राघव चड्ढा को हटाकर जिस अशोक मित्तल को केजरीवाल ने राज्यसभा का डिप्टी लीडर बनाया, वो भाई साहब भी बीजेपी में चले गए। भाई एक तरफ कहा जा सकता था कि भाई राघव चड्ढा इस बात से नाराज थे कि मेरी जगह अशोक मित्तल को आपने राज्यसभा में डिप्टी लीडर बना दिया। जिसको पद दिया डिप्टी लीडर का वो भी बीजेपी में चला गया। तीसरी हैरानी की बात यह कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अशोक मित्तल के घर 5 फिरोजशाह रोड वाले बंगले में रह रहे थे। यानी जिस सांसद के बंगले में केजरीवाल रह रहे थे, उसी सांसद ने पार्टी छोड़ दी। बॉस, आप सोचिए कितना बड़ा झटका है केजरीवाल के लिए। जिसके घर में रह रहे हैं वही घर छोड़ के चल दिया, मतलब पार्टी छोड़ के चल दिया। और शायद इसी वजह से आज दोपहर अचानक यह खबर आई कि अरविंद केजरीवाल नए बंगले में शिफ्ट हो रहे हैं। इसके बारे में खुद अरविंद केजरीवाल ने बताया कि राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते उन्हें जो घर मिला है उसमें वो आज शिफ्ट हो रहे हैं। हालांकि कई लोग यह भी दावा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को आज सुबह ही भनक लग गई थी कि जिस सांसद के घर में वो रह रहे हैं वो सांसद ही उनका नहीं रहा, तो वो वहां रह के क्या करेंगे, तो वो बीजेपी में जा रहा है। इसी आनंद फानन में केजरीवाल ने दूसरे बंगले में शिफ्ट होने का ऐलान किया। इधर केजरीवाल नए बंगले में शिफ्ट हुए, उधर उनका सांसद बीजेपी में शिफ्ट हो गया। इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल का पुराना बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो दावा कर रहे थे कि उनकी पार्टी के नेताओं को कोई तोड़ नहीं सकता। सुनिए। पूरे देश के अंदर मिसाल खड़ी कर दी आप लोगों ने। पूरे देश में लोग कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी वाले तो यूं टूट जाते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं, कई जगह से खबर आ रही है कि फलानी पार्टी के चुनाव के पहले ही छोड़ के उधर चले गए। हमारे वाले पूरी कोशिश के बावजूद न पैसे से बिकते, न ईडी के डर से छूटते, कोई तो तोड़ ही नहीं सकता हमारे वालों को। केजरीवाल ने यह बात अभी 1-1.5 साल पहले ही कही थी कि कोई आम आदमी पार्टी के लोगों को तोड़ नहीं सकता। लेकिन आज की डेट में आम आदमी पार्टी की हालत यह है कि राज्यसभा में 10 में से 7 सांसद बीजेपी में चले गए। कहने को कोई कह सकता है कि तोड़े थोड़े ही हैं, इसको तो उठा के ले जाना कहते हैं। 7 के 7 ले गए। और जो बच गए हैं उसमें एक संजय सिंह है जो दिल्ली से राज्यसभा सांसद है, दूसरा नारायण दास गुप्ता भी दिल्ली से राज्यसभा सांसद हैं, और संत बलवीर सिंह पंजाब से राज्यसभा के सांसद बच गए। 10 में से 3 ही सांसद बचे हैं। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 3 सांसद, इतने ही सांसद उनके लोकसभा में, और तीनों पंजाब से आते हैं। आज राघव चड्ढा ने अरविंद केजरीवाल को सियासी शॉक दिया। अब राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के निशाने पर आ गया। राघव चड्ढा ने पार्टी छोड़ने के लिए केजरीवाल के करप्शन को दोष दिया, तो पलटवार में संजय सिंह राघव चड्ढा पर सवाल उठाने लगे। उन्हें गद्दार बता दिया, पंजाब से धोखा करने वाला बता दिया। सुनिए एक बार। मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से यह महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं। जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी। राघव चड्ढा को पार्टी ने विधायक बनाया, सांसद बनाया, क्या क्या नहीं दिया। पंजाब के लोगों ने, पंजाब की जनता ने कितना प्यार दिया, राज्यसभा में पहुंचाया। आप भारतीय जनता पार्टी की गोदी में पहुंच गए और आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 7 सांसद तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। ये 7 नाम पंजाब की जनता को याद रखना चाहिए। ये 7 नाम पंजाब के साथ गद्दारी करने वाले जो ये लोग हैं
पंजाब के लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे। संजय सिंह गिना रहे हैं कि उन्होंने राघव चड्ढा को, उनकी पार्टी ने राघव चड्ढा को विधायकी सांसदी क्या नहीं दी। तो विधायकी सांसदी दे दी तो आदमी को कभी कुछ बोलना नहीं चाहिए पार्टी में गलत होगा तो। अगर आदमी को लगेगा कि पार्टी कॉम्प्रोमाइज हो गई है, उसकी विचारधारा कॉम्प्रोमाइज हो गई है, तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि सांसद बना दिए हैं। फिर तो लोग पूछेंगे कि क्या संजय सिंह भी इसीलिए नहीं बोल रहे हैं, चुप बैठे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सवाल राघव चड्ढा से भी है कि अगर उनकी पार्टी कॉम्प्रोमाइज्ड है, करप्ट हो चुकी है, तो उन्होंने यह फैसला लेने में इतनी देरी क्यों की? अभी अभी तो उनकी पार्टी को निचली अदालत से राहत मिली थी। फिर ऐसा क्या हुआ है जिसको देखकर वो जो है वो पार्टी छोड़ रहे हैं? क्या पंजाब में कुछ हो रहा है जिसका वो खुलासा करेंगे? देखिए, केजरीवाल को आज शौक तो तगड़ा लगा है क्योंकि हर बात में लंबा चौड़ा भाषण देने वाले अरविंद केजरीवाल आज राघव चड्ढा समेत पार्टी के दूसरे राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में शामिल होने पर सन्नाटे में चले गए। उन्होंने सिर्फ एक लाइन का ट्वीट करते हुए बीजेपी पर पंजाबियों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपने पोस्ट में धोखे को धक्का लिख दिया। लिखे कि बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ किया धक्का। लिखना चाह रहे थे कि फिर से किया धोखा, लिख दिए धक्का। अब लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि लग रहा है इतना गहरा धक्का लग गया था कि धोखा लिख ही नहीं पाए, धक्का लिखा गया। लोग कह रहे हैं ये सब तनाव में हो गया है गलती। राघव चड्ढा ने जो आज बम फोड़ा उससे पूरी आम आदमी पार्टी हिल गई। ऐसा लग रहा है ऊपर से नीचे तक किसी को इस बात की पहले से भनक नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। सांसदों के पार्टी छोड़ने पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि 3 दिन से गुजरात में हूं, जिस समय गुजरात में हजारों कार्यकर्ता अपनी जान जोखिम में डालकर सारे खतरे और बीजेपी की धमकियां झेलकर पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने के लिए खून पसीना बहा रहे हैं, उसी समय कुछ गद्दारों ने पंजाब के कार्यकर्ताओं के खून पसीने की कमाई का सौदा कर लिया। जो राज्यसभा सदस्य आज बीजेपी के सामने झुक गए अपनी निजी मजबूरियों, डर और लालच के कारण, जिन्होंने पंजाब के लोगों के साथ गद्दारी की है, उन्हें पता होना चाहिए कि पंजाब गद्दारों को कभी माफ नहीं करता। यानी मनीष सिसोदिया जैसे बड़े बड़े नेताओं को नहीं पता था कि उनकी पार्टी में यह खिचड़ी पक रही। वो 3 दिन से गुजरात में प्रचार कर रहे थे और इसीलिए कहा जा रहा है कि सब बहुत अंदर खाने हुआ है लग रहा है। और सवाल उठ रहा है, भाई अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी करेगी, सब गद्दार हैं। भाई राघव चड्ढा अकेले छोड़े होते तो आप कह सकते थे कि भाई ये उनका कुछ सेटिंग गेटिंग हो गया, ये डर गए। जब पहले कह रहे थे ना ये लोग, डर गए, साथ के साथ डर गए, साथ के साथ गद्दार हो गए, साथ के साथ करप्ट हो गए। तो फिर उनको रखे क्यों थे पार्टी में इतने दिन? विपक्ष से कोई भी नेता जब बीजेपी में जाता है तो वो ऑपरेशन लोटस की बात होने लगती है, ईडी सीबीआई के डर की बात होने लगती है। लेकिन आम आदमी पार्टी का यह नैरेटिव इस मामले में काम नहीं कर रहा, क्योंकि आप देखिए सिर्फ राघव चड्ढा पार्टी छोड़ते तो केजरीवाल को शायद इतना असर नहीं पड़ता, कह देते कि ईडी लगा दिया होगा, ये हो गया होगा, वो हो गया। 7 सांसद पार्टी छोड़े हैं तो कुछ तो बात रही होगी। सातों भ्रष्टाचारी कैसे हो सकते हैं? सातों ईडी सीबीआई से डर गए। यही वजह है कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल को नैरेटिव की लड़ाई में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नैरेटिव की लड़ाई में पहला झटका जिन सांसदों ने पार्टी छोड़ी, उन्होंने करप्शन पर केजरीवाल को घेरा, यानी केजरीवाल की छवि को नुकसान पहुंचा। दूसरा झटका, जिस पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, अगले साल वहां चुनाव है, वहां के 7 राज्यसभा सांसदों में से 6 बीजेपी में जाना बड़ा झटका है। राज्य सरकार की कमजोर पकड़ का मैसेज जाएगा। यह मैसेज जाएगा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है, इसलिए सांसदों ने पाला बदल लिया। तीसरा झटका, केजरीवाल पहले ही कई आरोपों में घिरे हैं, इस बगावत से उनकी पार्टी में पकड़ कमजोर हो सकती है। आज 7 सांसद गए हैं, कल हो सकता है कुछ और नेता विधायक भी पार्टी छोड़ने का सोचें।